हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग आज फिर लॉजिकल की। लॉजिकल कुछ सम्स देखेंगे। तो फर्स्ट सम देखिए, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द ऑड वन आउट। ऑड का मतलब जो सबसे डिफरेंट हो, जिसका कोई रिलेट ना मिल रहा हो। ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बी वाजपेयी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ए बी वाजपेयी का मतलब क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल। डी ऑप्शन है राजीव गांधी। डी ऑप्शन है मनमोहन सिंह। अब इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। तो ए बी वाजपेयी कौन है? ए बी वाजपेयी कौन है? मंत्री रह चुके हैं। ए बी वाजपेयी प्रधानमंत्री पीएम रह चुके हैं। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो हमारी क्या थी? प्रेसिडेंट थी। क्या थी? प्रेसिडेंट थी। तो ये तीनों क्या रह चुके हैं? ये एक्चुअली वो जीके का क्वेश्चन है। पीएम रह चुके हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ऑड हो गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या हो गया? ऑड हो गया। इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड स्विमिंग। चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी, जो क्या हो? सबसे ज़रूरी हो। पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड स्विमिंग। स्विमिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑप्शन क्या है? पूल, बाथिंग सूट, वाटर, लाइफ जैकेट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें स्विमिंग के लिए क्या है? इसमें ये देखिए, ज़रूरी सब कुछ है लेकिन सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हमको क्या लग रहा है? वाटर लग रहा है। क्योंकि अगर वाटर ही नहीं होगा तो इंसान किस में स्विम करेगा? अगर वाटर ही नहीं होगा तो इंसान स्विम किस में करेगा? तो स्विमिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वाटर है, ना कि बाथिंग सूट। वाटर ही अगर यहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग किस में स्विम करेंगे? तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरी है स्विमिंग के लिए वाटर। वाटर में ही हम लोग क्या करेंगे? स्विम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/31? Which of the following numbers is the multiplicative inverse of 1531? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब हो गया 15/31 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहा है। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा। तो 31/15 इन्वर्स ये हो गया। तो इसमें देखिए 31/15 ए ऑप्शन में आपका करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब हो गया लगातार कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक इवन नंबर्स की बात कर रहा है, लाइक 2, 4, 6, 8। इवन नंबर इज 2, 3, 4, देन द स्मॉलेस्ट अमंग दम इज। तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इनमें से? ठीक है, आपका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो क्या है? 2, 3, 4 है। तो मान लीजिए हमारा कोई नंबर जो है वो x है। मान लीजिए हमारा कोई नंबर जो है वो x है। ठीक है, एक मान लीजिए x है और एक मान लीजिए x प्लस, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है। सपोज करिए x की वैल्यू लेट कर लीजिए, लेट x वैल्यू इज x क्या है? 1। या फिर आज 2 मानेंगे तो उसका अलग तरीका है, 1 मानेंगे तो उसका अलग तरीका है। आंसर आपका सेम निकल के आएगा। कैसे? अगर इसको 1 मान लिया तो यहाँ पर आपको इवन नंबर के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 है कि इवन नंबर है। तो 2 में क्या 1 ऐड करेंगे तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये 2 अगर है तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 2 मोर। तो 2 + 2 हो जाएगा 4। ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक नंबर आपका x हो गया, एक नंबर x + 2 हो गया। तो थर्ड नंबर आपका क्या हो गया? x + 4, क्योंकि 3 नहीं ले सकते। 3 लेंगे तो 3 to 5 ऑड नंबर हो जाएगा। लेकिन हमसे इसने पहले ही ये कंडीशन रख दी कि नंबर्स आपके कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ठीक है, अब सपोज करिए हम यहाँ पर 1 मानते हैं। हम यहाँ पर 1 मानते हैं तो आपको यहाँ पर x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? x + 1, x + 3 है ना। x + 1 लेंगे, क्यों? क्योंकि x + 1 अगर x की वैल्यू 1 है तो उसमें 1 ऐड करके 2, तब भी हमको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। तो x प्लस फिर क्या लेंगे? x + 1, x + 3।
फिर x प्लस 5, इस तरीके से लेंगे तब वो जाके इवन नंबर बनेंगे जाके। तो कंडीशन देखिएगा कि कैसी है। अभी हमने x लिया है, x प्लस 2 लिया, क्योंकि हमने ये इमेजिन किया कि x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है। अब निकल के कितनी आती है वो देखते हैं। 2 3 4, इनका सम कितना है? 2 3 4 है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, x x x क्या हो जाएगा जाके आपका 3x, और 4 और 2 क्या हो जाएगा जाके 6, और 2 3 ये हो गया जाके 6। इसमें से अगर हम लेस करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 4 में से 6 लेस कर देंगे, 2 2 8 आ जाएगा, और 3 में से ये काट दीजिए, 3 7 ज़ा और 3 6 ज़ा 76। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 76, ठीक है, 76। देखिए ए ऑप्शन में ही 76 रखा है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे जो स्मॉलेस्ट आपका इनमें से है वो 76 है। दूसरा नंबर आपका होगा जाके 76 के बाद दूसरा नंबर आपका क्या होगा जाके, उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सेकंड पूछता है या थर्ड पूछता है सब में, तो दूसरा नंबर अगर पूछेगा तो 76 प्लस 2 क्या, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो 76 प्लस 2 28, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू अगर थर्ड नंबर पूछ रहा है आपसे तो x की वैल्यू क्या रख देंगे? 76 प्लस 4 80, ये हो जाएगा जाके। अब नेक्स्ट देखिए, द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड साइकिल, द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड साइकिल आर इन द रेशियो 9:5। द स्कूटर कॉस्ट ₹4200 मोर देन अ साइकिल, द प्राइस ऑफ दिस। क्या कह रहा है कि 9:5 के उसमें है साइकिल और स्कूटर का प्राइस, ठीक है। इफ़ द स्कूटर कॉस्ट ₹4200 मोर देन अ साइकिल, किससे ज़्यादा है? साइकिल से ज़्यादा है स्कूटर की कॉस्ट, बट साइकिल की कॉस्ट तो हमको पता नहीं है। तो साइकिल की कॉस्ट लेकिन हमको यहाँ पर दी गई है 9:5 में। तो जब रेशियो है ये 9:5 में दिया गया है, अब रेशियो तो हम लोग खाली लिख नहीं सकते, तो इसमें हम लोग x लेट कर लेंगे। तो 9x इज इक्वल, इसमें हमको स्कूटर की कॉस्ट दी गई है 4200 मोर देन साइकिल, तो 9x या 9x क्या है आपकी? स्कूटर की कॉस्ट है, ठीक है। 9x स्कूटर की कॉस्ट लिख ली, और जो 5x है वो क्या है? साइकिल की कॉस्ट है। 5x साइकिल कॉस्ट है, 4200 रुपीज़ ज़्यादा है किसके? स्कूटर के, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। 9 में से 5 को क्या करिए? लेस कर दीजिए, 4200 ये आपका आ गया। 9x में से 5x चला जाएगा, क्या बचेगा? 4x और 4200, ये 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा और 0, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या फाइंड हो गया? आ गई 1050 रुपीज़। ये आपकी क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई। अब आप चाहे x की वैल्यू, क्योंकि 9x मानी है और 5x हमने लोगों ने मानी है, अब आप x की वैल्यू उठाकर इस 9 में रख देंगे तो आपकी स्कूटर की कॉस्ट निकल आएगी 5 में रख दे। अगर 5x में रख देंगे तो आपकी साइकिल कॉस्ट निकल आएगी। बट हमसे पूछा क्या गया था? द प्राइस ऑफ साइकिल इज़, साइकिल का प्राइस पूछा गया है। तो 5x बराबर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमारी क्या दी गई है? 1050, ये हमारी क्या दी गई है? x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 500 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5250, ये ऑप्शन फर्स्ट में आपके दिया गया है 5250। ये कॉस्ट आपकी निकल के आ गई। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ √19 और √396 इज़, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? तो अंडर रूट निकालिए। इसका अंडर रूट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, और मतलब अंडर रूट निकालने का भी तरीका है और अंडर रूट नहीं आता है तो भी तरीका है। फाइंड कर लीजिए कैसे। देखिए 99 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। जब अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर ये 3 से डाइव जाएगा, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा और ये 11, ठीक, ये 1 टाइम चला गया। अब ये 396 का निकालिए, ठीक है। 99 का अंडर रूट यहाँ पर लिख लीजिए 3, ये जो गया आपका 3 3 और 11, ठीक है, ये आपका एलसीएम गया है। 396 का देखिए, तो पहले किससे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब इससे निकालिए 3 का, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा
और फिर 11 से जाएगा। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ √19 और इसको मल्टीप्लाई करा के आपको अंडर इसका निकालना है। तो 396 का क्या आया आपका 3, 3, 2, 2 और 11। ठीक है, देखिए एक ये पेयर बन रहा है, कैसे करेंगे अंडर निकालने के लिए, पेयर बना लेंगे। तो ये 3 का पेयर बन रहा है, इधर ये 3 का पेयर बन रहा है, इधर ये 2 का पेयर बन रहा है और इधर ये पेयर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो मल्टीप्लिकेटिव में ही है। और इसको अगर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं तो हम दूसरी तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं 396 मल्टीप्लाइड बाय 99, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब दोनों का निकालेंगे तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो 3, ये देखिए पेयर बना लिए पहले हमने। अब इसमें से कितने पेयर निकल के बाहर आए, 1, 2, 3, 3, 2, 11। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 या ऐसे करा दीजिए 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा 22 और 3 3 ज़ा 9, 8 18 और 18 1 19, 198। तो 198 आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन सी में आंसर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6156 टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब अभी एक आपने ये वाला मेथड समझा, अब एक आप अंडर रूट वाला मेथड समझिए। 6156 इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर से पेयर बनाते हैं। एक ये पेयर आपका बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, यूनिट नंबर से पेयर बनाइए। तो इधर से राइट साइड से एक ये पेयर, एक ये पेयर। अब यहाँ पर हम लोग वही नंबर लेते हैं जो यहाँ पर ले सकते हैं। एज अ डिविजिबल मैथड है, लेकिन डिवीज़न में हमको एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, हम किसी से भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे लीस्ट होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो 6 6 ज़ा क्या होता है 36, 49, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। अब 8 8 ज़ा 64 इज़ मोर देन 61, तो हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। लेस कर दीजिए, यहाँ पर इसको लेस कर दीजिए। 11 में से 9 गया, 5 में से 4 गया। ठीक, अब ये पूरा पेयर, जैसे डिवीज़न में हम लोग सिंगल नंबर लेके आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पूरा पेयर आएगा 56। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 7 7 दो बार है ना, तो 7 2 ज़ा 14 आया। अब यहाँ पर जो नंबर बढ़ाएंगे वही नंबर हम लोग को यहाँ बढ़ाना होगा। यहाँ पर जो नंबर बढ़ाते हैं वही नंबर हमको यहाँ बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए 1 2 5 6 है, तो 8 9 टाइम्स ले जाते हैं या फिर 8 टाइम्स ले जाते हैं। तो 8 8 ज़ा भी क्या होता है 64 और 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ज़्यादा चला जाएगा तो 8 टाइम्स ले जाते हैं। ठीक है, 8 टाइम्स ले जाइए। 8 8 ज़ा क्या होता है 64, 8 8 ज़ा 64, 6 आया आपका, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। ठीक, 3 आया, 8 1 ज़ा 8 और 3 11। ठीक, अब माइनस कर दीजिए इसको। 6 में से 4 गया 2 और 15, यहाँ 15 में से 8 गया 7, ये 72 आपका आया। अब बताइए, इस कह रहा है कि इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगर इसमें से हम इस नंबर में से 72 को लेस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा 1184। अगर इस नंबर में से हम 72 को लेस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6156 टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज, तो कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लेस कर देंगे। तो वो आपके ऑप्शन में 72 रखा हुआ है। ये आंसर आपका यहाँ से आ गया 72। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ क्लॉक शोज द टाइम एज 3:30 PM। क्लॉक क्या टाइम शो कर रही है, 3:30 PM। इफ़ द मिनट हैंड गेन्स 2 मिनट्स एवरी आवर। ठीक है, मतलब हर एक घंटे में वो 2 मिनट्स मोर गेन कर लेती है। तो हाउ मैनी मिनट्स विल द क्लॉक गेन बाय 4 AM। 4 AM, देखिए इन केस यहाँ 4 होता, 3:30 से 3:30 PM से 4 होता, तो 4 PM to 4 AM 12 आवर हो गए आपके।
क्या हो गए 12 आवर हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है 3:30 है, तो 12 आवर मोर देन हाफ 12.5 आवर हो गया ना आपका टोटल अगर इसका गैपिंग देखेंगे तो 12.5 आवर हो गया। और हर एक घंटे में, हर एक आवर में वो 2 मिनट्स मोर गेन करता है। तो जब 2 मिनट्स मोर गेन करता है तो 12 में से 12 आवर में कितना मिनट्स गेन करेगा, 12 2 ज़ा 24, और 24 और हाफ एन आवर में कितना गेन करेगा 1 मिनट मोर, तो 24 + 1 25 मिनट्स वो गेन करेगा 3:30 PM टू 4 AM में। 3:30 PM में 3:30 PM टू 4 AM में 25 मिनट्स वो गेन करेगा। ये आपका आंसर हो गया। हाउ मैनी मिनट्स विल द क्लॉक गेन 25 मिनट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स। जो टोटल एज है अमर, अकबर और एंथनी की जो टोटल एज है वो 80 ईयर्स है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो। तो 3 ईयर्स एगो उनकी टोटल एज क्या थी। देखिए 3 ईयर्स एगो तो 3 लेस कर देंगे आप, नहीं 3 नहीं लेस करेंगे आप। 3 ईयर्स एगो तीनों की एज पूछ रहा है ना, तो कितना एज कम होगी 9, क्योंकि 3 3 3 तीनों में से कम होगी ना। 3 ईयर्स एगो तीनों में से अगर कम होगी तो कितनी एज कम हो गई 9 ईयर्स। 3 3 ज़ा 9 ईयर्स कम हो गई। तो आपका आंसर आ गया ए 71 ईयर्स। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए, बाइंडिंग बुक की क्या की जाती है, बाइंडिंग की जाती है। तो अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। क्रिमिनल, गैंग, डिस्प्ले, म्यूजियम, फ्रेम, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर को क्या करा जाता है, फ्रेम किया जाता है। बुक को बाइंडिंग की जाती है, पिक्चर को फ्रेम किया जाता है। इनमें से कोई भी, म्यूजियम, डिस्प्ले कोई नहीं, गैंग, क्रिमिनल कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन आपका करेक्ट है सी, पिक्चर को क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। उसी तरीके से बुक को बाइंड रिलेट कर दिए कि क्या रिलेशन बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।